सर मुझे एक भाई ने, बहुत से भाइयों का क्वेश्चन ये भी था कि जावा की मेडिसिन क्या होनी चाहिए, तो मैं भी आपको अपना एक्सपीरियंस दूंगा। आसिफ भाई, आप अपना एक्सपीरियंस बताएं। मैं तो जावा को बीमार होता नहीं देखता। ठीक है, अगर उसकी प्रॉपर केयर की जा रही है, ये नहीं कि आपने गंद में रखा हुआ है, गंदा पानी दे रहे हैं, दाना कभी साफ नहीं किया, ठीक है, नहाने का बर्तन कभी नहीं दिया उसको, ठीक है, तो फिर तो वो बीमार होगा। ठीक है, तो आप बताएं कि जावा की मेडिसिन आप क्या यूज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, देखें, आज का भी टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लोग जो है ना सुनना चाहते हैं। असल में लोग बड़े परेशान हैं ब्रीड के हवाले से। और जो है मौसम के चेंज होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जावा के अंदर। बज़ाहिर कोई बीमारी नहीं है, कोई एक दूसरे को नहीं लगती, लेकिन ये है कि जब अगर आ जाए तो फिर उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे कोई बीमारी नहीं आती, माशाल्लाह से शेड के शेड चल रहे होते हैं, लेकिन अगर किसी में आ जाए तो उसको बचाना मुश्किल होता है। लेकिन होता किस वजह से है, मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, और मेडिसिन का लोग इस्तेमाल क्यों इतना ज्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके पास ब्रीड भी नहीं आ रही, ब्रीड भी प्रॉब्लम कर रही है। और बकिया फिर आप इसको जो है वो बता दिएगा कि सही कह रहे हैं, और फिर इसमें अगर कोई ऐड करना हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो भाई वीडियो को शुरू करते हैं। देखें रियान भाई, होता ये है कि हमने जैसे कि मौसम, एक तो मौसम की तब्दीली से आता है कि जैसे कि आप फर्ज करें कि आपने शेड खुला हुआ है, आपने शेड में जहाँ से हवा ठंडी आ रही है, तो आपने जिगर जावा को हवा लगनी है, जावा ने फूल जाना है। ठीक है, ठंडी हवा हो चाहे गर्म हवा हो, जावा फिर बड़ी मुश्किल है कि उसका बचना। होता यह है कि जैसे कि फर्ज करें कि ठंडी हवाएं चल गई, आपका शेड खुला हुआ है और जावा पर टनाटन जो है डायरेक्ट जो है वो ठंडी हवा पड़ी, तो वो क्या नाम है, जावा जो है वो फूल जाएगी। ठीक है, जावा फूल के बैठेगी और जो है उसको फिर आप उसको गर्म पानी दो, कोई दो, संभाल सकते होगा तो संभाल लेगा। अक्सर संभल जाती है, ऐसा नहीं है कोई इतना बड़ा इश्यूज के संभल जाए, लेकिन जावा इशू में आ जाती है। अगर आ जाए तो उसको संभालने वाले इजीली संभाल भी सकते हैं, लेकिन न्यू फैंसियर के लिए ये वीडियो बनती है। तो न्यू फैंसियर को बताने के लिए तो मैं आपको पहले बता दूं किन किन वजह से ये बीमार होती है। अगर आप इसको ठंडी हवा गर्म हवा से बचाएंगे तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये चलती रहेगी, वरना ये फूल के बैठेगी, सुस्त होगी, सुकड़े में जाएगी और क्या नाम है, ये बीमार हो जाएगी। एक प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम जो मेन आती है, देखें, वो होता है कि जो बीठे वगैरह बच्चों में ज्यादातर आती है, कि वो बच्चे जैसे कॉलोनी में बच्चे बीठे ज्यादा खा लेते हैं, या फिर दाने के अंदर जो है वो हम साफ ही नहीं करते, तो दाने पे दाना डाले जा रहे हैं, तो क्या नाम है उसके अंदर जो होता है, फिर वो बच्चे अगर बीठे खा लेते हैं तो उनका पेट खराब होता है और जिसकी वजह से वो मोशंस में आ जाते हैं। अगर जावा मोशन में आ जाए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि उसको कोई बचा सके। एक दूसरी प्रॉब्लम ये आती है। तीसरी प्रॉब्लम जो आती है वो हम खुद दे देते हैं कि भाई तुम बीमार हो जाओ, उसको इतना भरवा देते हैं, इतना भरा देते हैं कि हर तरीके के सॉफ्ट फूड में पता नहीं क्या क्या चीजें डाल डूल के दे देते हैं, कि भाई उसमें हम चावल भी डाल देंगे, उसमें सारी दालें। अब आप खुद सोचें, इतनी सी जावा है 25 ग्राम की, और उसका बच्चा इतना सा है, उसके अंदर चने की दाल, उसके अंदर लाल दाल, उसके अंदर काली दाल, उसके अंदर कबूतर वाले चने, उसके और अंदर गंदम, उसके बाद अपना अपना हकीमी अंडा, फार्मूला भी। उसके, हाँ हाँ, वो अलग। फिर वो जो एक मिक्सचर बना हुआ है वो, फिर उसके ऊपर हब, कुछ लोग जो है उसके ऊपर वो झींगा। अबे भाई, जब इतना सब कुछ दोगे तो वो तो ऑटोमेटिकली वैसे ही जो है ना उसका पेट खराब हो जाना है, जिगर जो है उसका खराब हो जाना है। ठीक है, तो हम वो जो है वो आवाम खुद ही जो है, मैंने, आप लोगों ने कितना समझाया, हम लोगों ने कई वीडियोस में बता चुके हैं कि भाई इस तरीके से। देखें, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो भूखा होगा ना वो देर से मरेगा, और जो है ना जो पेट भरा हुआ होगा ना वो जल्दी मर जाता है। तो अगर खाली पेट होगा ना तो वो खिंच जाएगा नहीं, उसके अंदर। हकीकत है, हकीकत है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। आसिफ भाई, आप कोई मेडिसिन वगैरह रिकमेंड करना चाहेंगे? उसके बाद मैं अपना अपनी जो एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करूंगा कि आप बिल्कुल कौन बिल्कुल। सी मेडिसिन रिकमेंड करेंगे। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल सब चीजें बता रहा हूँ। इसी के पहले मैंने इनको बता दिया कि इन इन चीजों की वजह से बीमार होते हैं। ठीक है, अब मैं इसका इलाज बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर फूल के बैठ जाए ना, तो मैं तो बाजारी दवाइयाँ बहुत कम देता हूँ। एक दवाई में जो है वो मैं बता देता हूँ आपको। देखें, एरिनेक सिरप बच्चों का जो आता है वो देते हैं, कि बुखार हो जाए, नजला, अक्सर देखें मौसम चेंज होने में यही चीज होती है। तो 1 लीटर पानी के अंदर एक ढक्कन हम जो है वो एरिनेक मिला के दे देते हैं नीम गर्म पानी में। रात को पानी लाजमी निकालना होता है क्योंकि सुबह बर्फ हो रहा होता है। मैं तो निकालता हूँ, बखिया जो जिसका दिल चाहे वो करे, लेकिन मैं रात को निकालता हूँ और सुबह जब होता है उसको पानी नीम गर्म लगाता हूँ। उसमें हम 1 लीटर पानी में एक ढक्कन लगा के दे दें तो इससे बेहतर हो जाता है। अच्छा, अब अगर बहुत ज़्यादा ठंड है और इसी तरीके के फूल के बैठ रहे हैं,
ठंड की वजह से, तो इसमें अजवाइन का पानी भी दे सकते हैं। अजवाइन जो है एक चुटकी 1 लीटर पानी के अंदर अच्छी तरीके से उबाल लें और उसको फिर 1 लीटर पानी में और मिला लें, तो उसको जावा को दे देंगे तो उसकी तासीर जो है नीम गर्म भी हो जाएगा, इतनी ज्यादा डोज भी नहीं उसको पड़ेगी, तासीर उसकी गर्म हो जाएगी। और उससे जो अगर वो फूल के बैठा है तो वो अजवाइन के पानी से, ये यकीन करें बहुत ही बेहतरीन, मेरा खुद आजमाया हुआ है। क्योंकि इसी साल जो है एक ओपल की जो पीस था बड़ा, उसने बच्चे भी निकाले हुए थे और वो ठंड में आ गया था। हुआ ये था कि दिसंबर में इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, वो सॉरी सर्दी नहीं होती थी, एकदम से शुरू में जो है ना मैंने शेड नहीं लगा तो हवाएं चल गई रात के अंदर, तो वो एक जो कोने पे था वो एक लपेटे में आ गया। तो भाई यकीन करें रेहान भाई, मैं सुबह में गया हूँ ना, तो पूरा सफेद थी उसकी चोंच जो थी ना, वो सफेद, जबकि वो मेल था। और मेल की डार्क होती है, ओपल की चोंच जो ऊपर की होती है वो डार्क होती है, वो बिल्कुल वाइट, मैं समझा उसको फीमेल है। तो वो बिल्कुल वाइट हो गई थी और पंजे उसके बिल्कुल सफेद थे। तो मैंने शायद आपसे भी इस पे डिस्कस किया था। तो जी जी। माशाल्लाह से भाई उसको मैंने अजवाइन के पानी लगाया, कम से कम उसको 3 दिन तक मैंने अजवाइन का पानी देता रहा, और माशाल्लाह से वो सेट रिकवरी की तरफ गई। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। एरिनेक्स दे सकते हैं या देसी टोटकों में अंदर आप अजवाइन का पानी दे सकते हैं, बहुत अच्छा होता है सर्दियों के लिए, बेहतरीन है। अगर आप सर्दियों में हफ्ते में 2 दफा भी देंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ अगर मेडिसिन की बात करें, देखें इसके अलावा मैं और मेडिसिन, या तो जैसे अगर एरिनेक है ये नज़ला बुखार वगैरह में चल जाती है, और उसके अलावा जो है क्या नाम है बकिया में और कोई सी मेडिसिन नहीं देता। कैल्शियम हो गया, विटामिन हो गया, ये एक लिमिट में चलाने हैं, ज्यादा डोज से आप उसको खत्म कर रहे हो। ठीक है, अगर आप ये सादा टोटका चलाते रहेंगे, एरिनेक ले लिया या छोटे बच्चों का जो पैनाडोल का सिरप आ गया ये दे दें इनको, इनके लिए बहुत है। अब लोग क्या करते हैं, ट्राइफल चला दो, वेब्रामाइसिन चला दो, तो भाई ये सारी चीजें देखें थोड़े हैवी चीजें होती हैं, जैसे मुर्गियां हो गई या फिर क्या नाम है कबूतर हो गए, तो इनमें वेब्रामाइसिन वो इसमें भी हकीकत फायदा है, है। बहुत बहुत स्ट्रांग है वो हमारे लिए, इंसानों के लिए। हमारा वेट 100 केजी होता है और उसका वेट बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा आसिफ भाई, मैं अब और ऐड करना चाहूंगा क्योंकि तो वीडियो का टाइम भी बहुत लंबा हो गया है। जी 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 अ, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, मैं अपने बर्ड्स को कुछ भी नहीं देता, मैं टोटली देसी टोटकों पे रहता हूँ। ठीक है। और मैं हफ्ते में एक दफा एप्पल साइडर विनेगर और उसमें एक लहसुन की तूड़ी जो कहते हैं, हम क्लव्स कहते हैं कि बिल्कुल। इसको तूड़ी तूड़ी कहते हैं, पूरा पूरा लहसुन नहीं, जो जभी एक जो जभी जभी जवी 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 एक जो जवी जो एक होता है, वो 1 लीटर पानी में एक जवी और 5 ml एप्पल साइडर विनेगर, अगर आप हफ्ते में एक दफा ये अपने बर्ड्स को दे देना, तो गारंटी से आपका बर्ड कभी बीमार नहीं होगा। आप काइंडली बिल्कुल गूगल भी बिल्कुल कर ले, आप लोग गूगल कर ले एप्पल साइडर विनेगर वर्सेस बैक्टीरिया। उन्होंने माइक्रोस्कोप में दिखाया हुआ है कि गंदा पानी माइक्रोस्कोप में लिया, उसमें बैक्टीरिया, वायरस, पता क्या क्या कुछ, फंगस चीजें, हर चीज, और एप्पल साइडर विनेगर का एक ड्रॉप उन्होंने डाला है, और वो पानी जब उसमें से गुजरा है, पानी में, गंदे पानी में से, तो सारे बैक्टीरिया, फंगस, इवन के वायरस तक उसने मार दिए थे। तो मैंने ये, और जो लहसन है वो है प्रीबायोटिक्स। ठीक है। तो आप गुड बैक्टीरिया भी बढ़ा रहे हैं और बैड बैक्टीरिया को भी मार रहे हैं। मैं हफ्ते में मैं फ्राइडे का करता हूँ। फ्राइडे में एक दफा 5 ml 1 लीटर पानी में दे के मैं अपने बर्ड्स को, और वो भी आपने सारा दिन नहीं चलाना, 7 to 8 आवर्स, उसके बाद फ्रेश पानी। ठीक है। मैं ये, बिल्कुल और बिल्कुल मैं मैं कोई मेडिसिन नहीं डालता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल अच्छी चीज है। और मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं, अगर आप इसमें दित्तू का जो चलाएंगे वो माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त है। ना, कोई नहीं डाले। दित्तू वाला जो, हाँ दित्तू का एप्पल वेनेगर दें आप उसको, हम्म। वो बहुत ही जबरदस्त है। थोड़ा सा महंगा जरूर है, पंसार की दुकान से मिलता है, आम दुकानों से नहीं मिलता, लेकिन होता बड़ा वीआईपी है। आप वो दें, मैं भी हफ्ते में एक दिन वो चलाता हूँ। हम्म। तो क्या नाम है वो बहुत बेहतरीन है। तो उससे उम्मीद ये है करता कि हूँ उम्मीद करता हूँ कि मैं, हमारे सारे भाइयों को बहुत से क्वेश्चंस का भी आंसर हो गए होंगे। और जो से भाई अब आना चाह रहे हैं, अब दिल खोल के आएंगे, क्योंकि विन विन सिचुएशन है। अच्छा काइंडली, जिन भाइयों को कोई क्वेश्चन है या कोई टॉपिक वो चाहते हैं कि हम डिस्कस करें, वो कमेंट सेक्शन में लिखें, हम इंशाल्लाह ताला उस पर भी वीडियोस बनाएंगे। क्योंकि देखें, बिल्कुल बिल्कुल ये हम न्यू फैंसियर के लिए ही कर रहे हैं। ठीक है। और पुराने फैंसियर भी कर रहे हैं जो हमारी बातों से कुछ सीखें। तो आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, लेकिन प्लीज वो रियलिस्टिक हो। ये नहीं होना चाहिए कि मैं उससे लेके आया था तो मेरे पास ये आ गया, मेरे पास वो मसले आ गए। ये नहीं, कोई जिस पे आप कुछ सीखना चाहें, या आप वो कहें कि वो ऐसे टॉपिक से और भाइयों की भी हेल्प हो,
तो आप वो कमेंट में लिखें, हम इंशाल्लाह ताला उस पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। इंशाल्लाह ताला कल दोबारा मुलाकात होगी। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह।